नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप हिंदू हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं। ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, उसका जो युवा अध्यक्ष है और सांसद है शुरिया, वो कहता है कि मुसलमान इस देश के लिए गद्दार हैं, बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं। सब ठीक है ना? आपको पता है अस्पतालों में कौन मर रहा है? और आपका प्रधानमंत्री इतना होशियार है, उसका रक्षा मंत्री, उसका हेल्थ मिनिस्टर इतना होशियार है कि 10 दिनों से 300 टन दवाइयां ये हिंदुओं के लिए बना रहा हूं। SC ST OBC माइनॉरिटी तो छोड़ दीजिए, उसकी तो ये सरकार ही नहीं है। उसको तो कोरोना नहीं था तो अभी वो मरने के लिए मजबूर था। शेड्यूल कास्ट के आरक्षण छीन लिए गए, आदिवासियों को तो कोई गिनती ही नहीं, उसकी जमीनें छीन ली गई। पिछड़े को जहां जहां बीजेपी की सरकारें हो या कांग्रेस के भी जहां जहां सबर मुख्यमंत्रियों दौड़ा के मारते हैं, नौकरी है नहीं, OBC आरक्षण खत्म है, तो बचा कौन? जनरल कैटेगरी के लोग। चलो मान लीजिए जनरल कैटेगरी के लोग ही अस्पताल में मार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वही है, शेष नारायण सिंह हो या तमाम लोग, उनको बचाया जा रहा है। अजीत अंजुम हो, तमाम लोग हों, अभिसार हों, सब लोग जो जिनके पास पहुंच है। SC ST OBC के लोग तो ट्विटर पर भी नहीं है, फेसबुक भी नहीं। एक दिलीप मंडल क्या कर लेगा? एक नेशनल दस्तक जैसा यूट्यूब चैनल कितना मैसेज कन्वे कर देगा? तो मैं तो देख रहा हूं ट्विटर पर भी मदद कट्टर हिंदू ही मांग रहे हैं, जो चूरी टाइट करना चाहते थे मुसलमानों को। तो उन्हीं कट्टर हिंदुओं को बता दूं कि भैया आपका प्रधानमंत्री इतना शौर्यवीर है, इतना यशस्वी है कि 10 दिनों से 300 टन रेमडेसिविर, प्लाज्मा या तमाम तरह की दवाइयां जो है वो एयरपोर्ट पर पड़ा हुआ है। और आपका जो मंत्री है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, वो बांट नहीं पा रहा है। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा है कि कहां क्या करें। 3 लोग हैं इस देश में जो प्रधानमंत्री को सलाह देता है। एक CAG वाला विनोद राय याद है, जिसने कोयला घोटाला और 2G घोटाला में कितना शून्य लगा दिया था, जो अब BCCI में भी मजे मार रहा है अमित शाह के बेटे के साथ। न जाने किस किस पद पर वो बैठा हुआ है, वो मैं पूरा पोस्ट भी बताऊंगा आपको। तो 3 ही लोग हैं जो इस देश को चला रहे हैं और प्रधानमंत्री को यही 3 को सलाह देता है। और ये तीनों का एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन हो रहा है। और ये तीनों कट्टर हिंदू हैं। ये देखिए, ये बता दे रहा हूं। NK सिंह, विनोद राय पहला है, दूसरा NK सिंह है, तीसरा राजीव महर्षि है। यही प्रधानमंत्री को बताता है कि पकौड़ा बेचना, मोबाइल का कवर लगाना, ये सब रोजगार है। 20,000 करोड़ का जो घर बन रहा है, संसद बन रहा है, बनना चाहिए। और तमाम मंत्र यही देता है कि गाय गोबर से, गौमूत्र से ऑक्सीजन निकलता है। और सोचिए कि आपका प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री हो या तमाम सरकारी महकमा इस काबिल है कि 10 दिन से जो विदेश से जो दवाइयां आई हैं, मदद आई है, वो एयरपोर्ट पर ही है। आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो आपके प्रधानमंत्री ने एक और बैंक IDBI को बेचने का फैसला ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि आपके प्रधानमंत्री कितना होशियार है और आप लोगों ने क्या चुन लिया। और ये जो मौत है ना, ये प्राकृतिक आपदा तो है ही, एक महामारी तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा दोषी जो है वो आपका सिस्टम है। सिस्टम मतलब प्रधानमंत्री है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि सब के सब उसके भक्त बने हुए हैं। ये सरकार पता क्या कर रही है? सिर्फ डैमेज कंट्रोल, अपनी छवि चमका रही है। इन्होंने मान लिया कि 5 करोड़ लोग मर जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। गाय गोबर, गौमूत्र और राम मुद्दा, धर्म का अफीम नहीं लोगों को छोड़ने देना है। पहला लॉकडाउन हुआ था तो भी आपको रामायण महाभारत दिखाया गया था। दूसरा महामारी है तो भी रामायण महाभारत दिखे, ताकि आप विज्ञान की तरह सोच न सके, दवाई न मांग सके। ये राजीव गांधी का पाप है। इस देश में जब तक धार्मिक कर्मकांड रहेगा आप मरते रहेंगे। मेरे जैसे इक्का दुक्का कबीर, फुले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, मायावती, कांसीराम जैसे लोग आते रहेंगे, इक्का दुक्का। लेकिन जो बहुसंख्यक आबादी है उसको इसलिए धार्मिक कर्मकांड में फंसाया गया है कि आप कुछ बोल ही ना सके। और इसी का नतीजा है कि आप विज्ञान नहीं। ये देखिए, एक DM था यादव, अंबेडकरवादी है, उसका ट्वीट मैंने देखा है कि उसने कहा कि अगर किसी धर्म से किसी की जान जा रही हो तो मैं इसे धर्म को थप्पड़ मारूंगा। उसने पूरे शादी में किसी को थप्पड़ नहीं मारा, उस पुजारी को थप्पड़ मारा जिसने 11:30 बजे रात का शेड्यूल तय किया था, मुहूर्त निकाला था शादी का। बहुत अच्छा यादव जी, आपने एक बड़ी लकीर खींची है। देखिए, बिहार में
एक लड़के को इतना मारा है श्रीवास्तव नाम के एसडीएम ने, वीडियो ने, कि इसके पिट्ठी पर हल्दी चढ़ी हुई है। इस कोरोना आपदा काल को अवसर समझकर अपने गुजराती मित्रों के साथ देश की संपत्ति लूटने से ध्यान हटाकर थोड़ी पीड़ितों की भी मदद की जाए। सीएनएन ने खबर किया, इस देश की मीडिया की तो हैसियत है नहीं। सीएनएन ने खबर की है कि द वर्ल्ड सेंट इंडिया मिलियंस इन कोविड एड, व्हाई इज नॉट रीचिंग दोज हु नीड इट मोस्ट। प्रधानमंत्री से ये हो नहीं पाएगा, उनकी औकात भी नहीं है करने की, उनके सिलेबस में भी नहीं है। दरअसल भक्तों को सिर्फ सिखाया जाता है मार काट, हिंसा, दंगा। मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना तो सिखाया नहीं जाता। बिहार पुलिस देखिए कान धके उठक बैठक करवा रही है। और ये टुक इंडियन गवर्नमेंट 7 days टू क्रिएट ए मैकेनिज्म टू डिस्ट्रीब्यूट सप्लाईज ऑफ स्टेट। ये है वो सारा, दिलीप मंडल ने लिखा है, ये स्थिति है। और सुशांत सिंह लिखता है कि कहाँ पहुंचा दिया हमें, दिन भर दिल बैठा रहता है, फोन की घंटी बजती है, डर लगता है कौन कौन सा बोल है। और ये है वो प्रधानमंत्री का घर जिसका फोटो जो बन रहा है। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। काश इस देश के पत्रकारों ने अब भी सवाल पूछना सीख लिया होता, जो सवाल पूछ। ये देखिए, ब्राह्मण भारद्वाज अच्छे त्यागी, सिर्फ एक जाति विशेष के लोग, सनातनी इनके साथ बना हुआ है, वो भी धर्म के आधार पर, जबकि मर तो ये भी रहे हैं, लेकिन 2-4 बच्चों की कुर्बानी भी दे देंगे, 2-4-10 करोड़ मर भी जाएंगे, लेकिन सत्ता पर काबिज करना है तो इसलिए कर्मकांड के खिलाफ नहीं बोलेंगे। करोड़ों सर झुक जाएंगे मोदी जी आपके सम्मान में। गोधरा वाला किस्सा दोहरा दो एक बार फिर पश्चिम बंगाल में। ये देखिए, जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ते हैं टीवी पर रामायण शुरू हो जाती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार प्लस पर आप देख सकते हैं। और आज अछूतानंद जी को लोग याद कर रहे हैं, एक ऐसे संत जिन्होंने जाति पाति के खिलाफ लड़ा। और ये देखिए, वी वांट टू पुट एन इन टू पेरियरिज्म इन तमिलनाडु। ये जो सूर्यकांत तेजस्वी सूर्या है, ये कह रहा है कि हम पेरियार को खत्म कर देंगे तमिलनाडु से। सोचिए, तो ये तमाम पोस्ट है। और 5 दिन से दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़े हैं विदेश से ऑक्सीजन रेमडेसिविर। और एक बड़ा फैसला है जगन मोहन रेड्डी का, आंध्र प्रदेश में सरकारी हो या प्राइवेट सभी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होगा। ये उन्होंने आदेश दिया। काश इस देश का प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री ये ऐलान करता कि अब सबका इलाज मुफ्त होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सब बेच रहा है। ये देखिए, कोरोना में जान बचाने वाली एक दवा 1.5 लाख रुपए में ट्रिंकुलाइजर मिलता है। रेमडेसिविर 30 से 60 हजार, ऑक्सीजन सिलेंडर 75 हजार, ऑनलाइन डॉक्टर कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए 10 हजार, एक सेशन का प्लाज्मा डोनेट करने वाले 1.5 लाख ले रहे हैं। मुर्दा घर वाला का डिबेट चल रहा है, कफन 888। मैं हैरान कि इस देश में इंसान रहते हैं या पैसे के भूखे धन पशु। क्या घृणित और नीच लोगों का देश है भारत। इनकी जाति पता करो, इन तमाम बिजनेस पर किनका कब्जा है। मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन इस देश में पैदाइशी बुद्धिस्ट होते हैं। इन सब का पता करो, इनकी जाति क्या है। और ये वीडियो देखो, ट्रैक्टर पर लाश ढोए जा रहे हैं, रिक्शे पर लाश ढोए जा रहे हैं। और उसके बाद भी बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करे। और अंत में गंगा साहे मीना ने वीडियो पर तस्वीर शेयर की है, इसकी मदद पहुंचाइए। और हमारी सरकार आई तो टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे। ये भी अगर नहीं आई तो रोकर राष्ट्रपति शासन की मांग कर लेना। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये देश हम मर भी जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये रहने लायक नहीं है। और सिर्फ 15% आबादी ने इस देश को कर्मकांड में धकेल दिया है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हॉस्पिटल, डॉक्टर, विज्ञान, इन सब से दूर मंदिर की राजनीति में पिछले 30 साल से इस देश को फंसा दिया गया। और इसके लिए दोषी है राजीव गांधी, जिसने दरवाजे खोले थे, अडवाणी, वाजपेयी, और उसका फसल काट रहा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग। आपको क्या लगता है, आप हिंदू होकर बच जाएंगे, मुसलमान होकर बच जाएंगे? आप अगर संविधान नहीं मानेंगे, विज्ञान नहीं मानेंगे तो नहीं बचेंगे। कुछ तो शर्म कर लो। जो बच रहा है वो विज्ञान की वजह से बच रहा है, बेहतर दवाई की वजह से बच रहा है। अब भी लगता है तुम्हें को कोई भगवान है, कोई बचाने आएगा। हमें इंसान बनने की जरूरत है। मैं रहूं ना रहूं, मेरी जब तक सांसें हैं, मैं आपसे इसी तरह से अपनी काम ईमानदारी से करते हुए आपसे रोज गुफ्तगू करूंगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, इस दुनिया को विज्ञान ने बचा रखा है, धरती पर कोई भगवान नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि जब इंसान मुश्किल में पड़ेगा तो उसे लग जाएगा कि कोई भगवान नहीं है। लेकिन इस देश के उन तमाम कर्मकांडियों को
जिनका व्यापार धर्म है, जिनका रोजगार धर्म है, जिनकी जिंदगी धर्म से है, जिनको सत्ता धर्म से मिली है, वो कभी इस बात को नहीं मानेगा। लेकिन मैं उन तमाम शोषित वंचित लोगों से कह रहा हूं कि तुम तो मान लो, 85% आबादी जो SC ST OBC माइनॉरिटी की, तुम तो मान लो कि बुद्ध, कबीर, रविदास ये सब महान गुरु नानक आदमी थे। कोई भगवान नहीं है, तुम्हें विज्ञान बचाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।